जो कान के और ज़ुबान के कच्चे होते हैं वो सच्चे नहीं होते और हमेशा धोखा ही खाते हैं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए ज़िंदगी में आपका स्वागत करता हूँ। एक व्यक्ति आपके घर में आता है और एक पूरा जो है कूड़ा दान इकट्ठा करके लाता है और आपके घर में कूड़ा डाल देता है। अब आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे राजीव सर जो है, हम उससे पूछेंगे क्यों डाला भाई हमारे घर में कूड़ा तूने। उसको समझा बुझा के आप कूड़ा साफ करवाते और चले जाते हैं। अगले दिन फिर वो आता है दूसरी बार, फिर आपके पास कूड़ा डालता है घर में और फिर आप उसको लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, समझा बुझा के फिर भेजते हैं। तीसरे दिन फिर वो आता है और आपके घर में कूड़ा डाल देता है। अब इस बार आपका पारा हाई हो जाएगा, आप सारी सीमाएं तोड़ देंगे और हो सकता है आप उससे हिंसात्मक व्यवहार करें। एक दो बार हम उसको प्यार से समझाएंगे, नहीं आएगा तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। अब एक बात बताइए, बहुत सोचने वाली बात है। जब एक व्यक्ति जो घर में कूड़ा डालता है उसका तो हम विरोध करते हैं, उसके लिए हम कानून का सहारा भी ले लेते हैं, पर एक व्यक्ति जो हमेशा आपको कानों में कुछ ना कुछ भरता रहता है, नकारात्मक बोलता रहता है, ईर्ष्या द्वेष जलन के शब्द आपके कानों में भरता रहता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप क्या करते हैं? उसको तो कभी नहीं बोला आपने कि भाई मेरे को नकारात्मक बात मत बोल, मेरे से किसी की निंदा चुगली मत कर, मेरे से ईर्ष्या जलन की बात मत कर, ये तो कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा आखिर? क्यों? क्योंकि हमें खुद इन बातों में रस आता है। याद रखिए, कुत्ते के काटने का तो इंजेक्शन है, कुत्ते के काटने का वैक्सीन है, बंदर के काटने का वैक्सीन है, सांप के काटने का भी एंटीडोट है। पर किसी ने अगर आपके कान में कुछ भर दिया तो उसका कोई इलाज नहीं है। याद रखिए, जीवन में अहम और वहम हमेशा जीवन में दुर्घटनाएं ही लाते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहे नकारात्मक, ईर्ष्या द्वेष जलन, अरे सुना तेरे बारे में कुछ वो कह रहा था। ऐसे ही एक बार सुकरात से उसका एक दोस्त आया मिलने। अरे सुनो सुकरात, तुम्हारे बारे में तुम्हारा दोस्त जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा था और मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। सुकरात कहता है अरे रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे बता मत अभी कुछ, मुझे बस ये 3 प्रश्नों का जवाब दे दे पहले। सुकरात कह रहा है मुझे सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब दे दे, उसके बाद मेरे से बताइए मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या कह रहा था। तो वो दोस्त कहता है ठीक है, पहला प्रश्न पूछ। सुकरात कहता है पहला जो प्रश्न है, क्या जो तुम वो बात बताने जा रहे हो क्या वो उसमें कितनी % सच्चाई है? वो दोस्त कहता है भाई सच्चाई की बात तो ये हो सकता है 5% सही हो, 10% सही हो सकता है 100% सही हो, क्योंकि मैंने अपने कानों से नहीं सुनी, ना मैंने देखा, मैंने सिर्फ सुनी है। कहता ठीक है, दूसरी बात, जो मेरा प्रश्न दूसरा है वो ध्यान से सुनो। इसमें जो आप बात बताने जा रहे हो इसमें कितनी % अच्छाई है? क्या वो बात मेरे लिए अच्छी है? यार आपके लिए तो अच्छी नहीं है वो। अच्छा पक्का वो बात मेरे लिए अच्छी नहीं है? सुकरात बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है वो। अच्छा, तीसरे प्रश्न का उत्तर बड़ा सोच समझ के देना। क्या जो तुम बात बताने जा रहे हो क्या उसका मेरे जीवन में कोई उपयोगिता है? क्या उसके बगैर मेरा जीवन नहीं चलेगा? तो तीनों का प्रश्न सुनकर उनका दोस्त बड़ा हैरान हुआ कि भाई इस बात में कोई ना तो कोई सच्चाई है, ना कोई अच्छाई है और ना ही कोई उपयोगिता है। तो सुकरात कहता है जिस बात में ना कोई सच्चाई है, ना अच्छाई है, ना मेरे लिए जीवन में उपयोगी है, तो भाई हाथ जोड़ के मेरे को वो बात बताने का बिल्कुल भी प्रयास ना करना, ना ही मैं आपकी बात सुनूंगा। और वो दोस्त मुंह नीचे करके आंखें झुका के चला जाता है। तो ऐसे ही जीवन में आपको भी
जो बात आपके सामने घटित हुई हो, जो आपने स्वयं सुनी हो, उसी पर विश्वास करिए। नहीं तो जो भी आपके कानों में जहर उगल रहा है उसका कोई इलाज नहीं है, आप अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे। इसलिए जब भी जीवन में कोई आपके कानों में जहर उगले तो 3 प्रश्न जरूर पूछना। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या इसमें कोई उपयोगिता है? क्या इसमें कोई अच्छाई है? अगर तीनों का जवाब हाँ हो तो जरूर उससे प्रश्न पूछिएगा और उसके बात को जरूर सुनिएगा। पर अगर उसकी बात में कोई भी ना तो सच्चाई है, ना अच्छाई है और ना ही उपयोगिता है, तो उस बात को ना ही सुनना बेहतर है। इसलिए अपने कान में जहर डलवाने से अच्छा है इन कानों को बंद कर लीजिए, क्योंकि ये जो दिमाग है और ये जो पेट है ये कूड़ेदान नहीं है। एक सिद्धांत याद रखिएगा, गीगो और नीनो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इसमें कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ईट बाहर आएगा। और है नीनो, NINO, नरिशमेंट इन नरिशमेंट आउट। जितना आप इसमें नरिशमेंट डालेंगे उतना ही नरिशमेंट आउट होगा उसमें। तो इसीलिए कान में सकारात्मक शब्द डालिए, ईर्ष्या द्वेष जलन से बचते रहिए और जो लोग जहर उगलते हैं उनसे दूर रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।